आज मैं आप सभी से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपकी बॉडी में अप टू 70% होता है और जो होता है पानी। और पानी के बारे में मैं आज आप सभी को राइट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आज तक आप सभी पानी का सिर्फ एक ही डायमेंशन जानते हैं, दैट इज क्लीन वाटर एंड डर्टी वाटर। और जो भी पानी आपको क्लीन दिखता है आप वही आज तक पीते आ रहे हैं, लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए सिर्फ क्लीन वाटर पीना ही काफ़ी नहीं होता। हमें पीना चाहिए एक शुद्ध वाटर, एक अच्छा पानी, एक लाइव वाटर। लाइव वाटर मतलब होता है नदी का बहता हुआ पानी जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन्स मौजूद हों। और अनफॉर्चुनेटली आप सभी जो भी आज तक पानी पीते आ रहे हैं वो सभी होते हैं डेड वाटर्स। तो अब जानते हैं कि लाइव वाटर कैसा होना चाहिए। एक लाइव वाटर में 3 प्रॉपर्टीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो उसे लाइव बनाता है, जो कि आपको मिलता है गंगा जल के पानी में, आबे जमजम के पानी में, हुंजा वैली के पानी में। जितने भी दुनिया भर में मिरेकल वाटर्स पाए जाते हैं उन सब में भी ये प्रॉपर्टीज कॉमन है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो चलिए आज हम इन तीनों प्रॉपर्टीज को वन बाय वन करके समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग नाम से ही आप समझ गए होंगे, माइक्रो मतलब छोटा, क्लस्टर मतलब गुच्छा, छोटे गुच्छों वाला पानी मतलब पतला पानी। और नॉर्मल टैप वाटर होता है मोटा पानी, कम से कम 15 से 20 लार्ज क्लस्टर वाला। और जब यही पानी कैंगन मशीन के थ्रू होकर जब बाहर निकलता है तो ये बन जाता है पतला पानी, कम से कम 5 से 7 लार्ज क्लस्टर वाला। अब हम ये जान गए कि नॉर्मल टैप वाटर मोटा होता है और कैंगन वाटर पतला होता है, लेकिन इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ जानने के लिए हमें ये जानना होगा सबसे पहले कि हमारे बॉडी में पानी का क्या यूज़ है। हमारे बॉडी में पानी का 2 यूज़ होता है बहुत इंपॉर्टेंटली। पहला है डिटॉक्सिफिकेशन, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। डिटॉक्सिफाई मतलब आपकी बॉडी में जो भी आपके बॉडी के हर एक सेल्स में गंदगी डेली बेसिस में स्टोर होती है उसे पानी ही क्लीन करने का काम करता है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, जो भी आप खाते हैं पीते हैं डेली बेसिस में आपके बॉडी के हर एक सेल्स तक उसे पहुंचाने का काम पानी का ही होता है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि नॉर्मल वाटर मोटा होता है, कैंगन वाटर पतला होता है, लेकिन आप कैसे मानेंगे कि कौन सा वाटर पतला है कौन सा वाटर मोटा है? क्योंकि पानी तो कोई कलर नहीं होता, पानी तो सेम कलर होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाना चाहूँगी। उसके लिए मैंने लिया है ग्रीन टी। ग्रीन टी बनाने के लिए सबसे पहले आपको पानी को गर्म करना होता है, लेकिन आज मैं आप सभी को ठंडे पानी में ही ग्रीन टी बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने नॉर्मल वाटर लिया है, नॉर्मल टैप वाटर, एंड कैंगन वाटर 9.5 pH। यहाँ पर विजिबल रिजल्ट देख सकते हैं, दिस इज 9.5 pH एंड दिस इज नॉर्मल वाटर। इसमें ये ग्रीन टी बहुत अच्छे से विजिबली आप रिजल्ट देख सकते हैं कि अच्छे से घुल गया है, क्योंकि इसके क्लस्टर इतने छोटे हैं कि इसने ठंडे पानी में ही ग्रीन टी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एल्कलाइन। एक बेसिक केमिस्ट्री है, 1 to 14 एक पीएच स्केल होता है। 7 इज न्यूट्रल, 7 से जो नीचे होता है वो एसिडिक होता है और 7 से जो ज़्यादा होता है वो एल्कलाइन होता है। एक बेसिक फंडामेंटल है कि हम जो भी खाते हैं पीते हैं उन सभी का एक पीएच वैल्यू होता है। हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू 7 to 8 के बीच में होता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पीने के पानी का क्या पीएच होता है, और साथ ही मैंने आज एक स्प्राइट भी लिया है, इसका भी पीएच क्या है ये हम चेक करेंगे। ये पहले मैं ले रही हूँ नॉर्मल टैप वाटर एंड दिस इज स्प्राइट। एंड दिस इज 9.5 pH। एंड ये पीएच लिक्विड है, जो लिटमस पेपर आपने बचपन में पढ़ा होगा उसका एक लिक्विड फॉर्म है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है, आप चाहें तो अपने घर का पानी भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे नॉर्मल टैप वाटर, देन स्प्राइट, देन 9.5 pH। तो आप यहाँ पर विजिबल देख सकते हैं नॉर्मल वाटर अराउंड 7 to 6 के बीच में आ रहा है, एंड ये अराउंड 3 to 4 के बीच में आ रहा है, हाईली एसिडिक है ये, एंड 9.5 एग्जैक्ट कैंगन वाटर आता है। थर्ड प्रॉपर्टी इज एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन का मतलब समझने से पहले हमें समझना होगा ऑक्सीडेशन का मतलब। ऑक्सीडेशन मतलब होता है सड़ने की प्रक्रिया, द रस्टिंग प्रोसेस।
आप किसी एप्पल को अगर खुले में काट कर बाहर रख दें तो वो धीरे धीरे ब्राउन होने लगेगा, ख़राब होने लगेगा, क्योंकि इसे हमने ऑक्सीजन के संपर्क में रखा है। ठीक इसी तरह हमारे बॉडी के साथ भी होता है, क्योंकि हम भी ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं, हम भी ऑक्सीजन के संपर्क में ही रहते हैं। ह्यूमन बॉडी के सेल्स में डेली बेसिस में फ्री रेडिकल सेल्स जनरेट होते हैं, जिसे न्यूट्रलाइज करने का काम एंटीऑक्सीडेंट्स का होता है, जिसके लिए हमारे ह्यूमन बॉडी को डेली बेसिस में इतनी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट लेनी होती है। जैसे 5 kg ब्रोकली, वो भी कच्ची खानी पड़ेगी आपको, 1 kg ब्लूबेरी या फिर 16 ग्लासेस ग्रीन टी। इतना हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए डेली बेसिस में खा पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि इन सब में जितना एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है उतना आपको कैंगन वाटर के सिर्फ 1 ग्लास में ही मिल जाता है। तो अब हम चेक करेंगे कि आपके पानी में और हमारे पानी में कितना एंटीऑक्सीडेंट है। तो चलिए अब हम चेक करेंगे कि नॉर्मल टैप वाटर में और कैंगन वाटर में कितना एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं ORP चार्ट। इसमें जहाँ पर माइनस में वैल्यू आती है मतलब उसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, और प्लस में अगर वैल्यू आती है मतलब उसमें एंटीऑक्सीडेंट बिल्कुल नहीं है, वो बासी पानी है। और ये है ORP मीटर, ये आपको अमेज़ॉन में इजीली अवेलेबल है। आप चाहें तो अपने घर का पानी भी मंगवा कर चेक कर सकते हैं। इसमें अगर वैल्यू माइनस में आ रही है मतलब एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, और नहीं आ रही है प्लस में आ रही है मतलब उसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। तो चलिए अब चेक करते हैं। ये नॉर्मल वाटर है और ये कैंगन वाटर 9.5 pH। आप देख सकते हैं इसका वैल्यू 300 प्लस जा रहा है, मतलब ये 300 गुना ज़्यादा ऑक्सीडाइज है। आप चेक करते हैं कैंगन वाटर को। आप देख सकते हैं इसमें वैल्यू माइनस होती जा रही है, मतलब इसमें उतना ही एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है। अब यहाँ पर -1 भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, और +1 भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो ये वैल्यू है एंटीऑक्सीडेंट्स की। दिस इज़ अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, जो 10 खाने पीने की चीज़ों को रिकमेंड करता है कैंसर से प्रिकॉशन के लिए, जिसमें नंबर 1 पे है एनर्जिक कैंगन वाटर, जो अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट द्वारा रिकमेंडेड है। और ये है डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, जिन्होंने किलिंग कैंसर नॉट पीपल बुक लिखी है और मेंशन उसमें किया है SD501 कैंगन वाटर को, और कंपेयर किया है वर्ल्ड की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस से। इस डिवाइस में सिर्फ पीने का ही पानी नहीं, इसमें 5 तरह के पानी प्रोड्यूस होते हैं जिसके अपने ही अलग यूजेस हैं। पहला है 2.5 pH, जिसे एज अ हैंड सैनिटाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, एंड इसके स्किन इशूज़ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। दूसरा 6 pH, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं हेयर फॉल्स में एंड स्किन डिजीज़ में भी। एंड अगर आप इसे पेड़ों को देते हैं, 6 pH अगर पेड़ों को देते हैं तो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, ये बहुत फास्टली ग्रो करते हैं, एंड इसे स्किन टोनर एज आप यूज़ कर सकते हैं। 7 pH इज़ अ न्यूट्रल वाटर। न्यूट्रल वाटर 5 साल से जो छोटे बेबी होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, और जब आप कोई मेडिसिन लेते हैं उसके साथ में 7 pH लेने का हम एडवाइस देते हैं। चौथा है 9.5 pH एंड 8.5 pH, ये अभी तक आप देखते आ रहे हैं एज अ ड्रिंकिंग एंड एज अ कुकिंग वाटर है। पांचवा है 11.5 pH, यू कैन से इट्स अ मिरेकल वाटर इन दिस डिवाइस। ये मैंने दोनों ग्लासेस में सिसमी ऑयल लिया है। और ये है नॉर्मल वाटर, जो हम आज की डेट में अपने घर पर लाते हैं, सब्जियों को वॉश करते हैं इस नॉर्मल वाटर से। कुछ इस तरह रिजल्ट्स होते हैं इसमें। और ये है 11.5 pH। आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं जब आप 11.5 से अपने घर की सब्जियों को वॉश करते हैं। ये यहाँ पर आप क्लियरली विजिबल रिजल्ट देख सकते हैं जब आप अपने घर की सब्जियों को इससे वॉश करते हैं, 11.5 से वॉश करते हैं, तो कुछ इस तरह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप अपने घर की सब्जियों को जब वॉश करेंगे तो आपको खुद ही विजिबल रिजल्ट्स मिल जाएंगे। येलो कलर्स के, जो भी कलर का पेस्टिसाइड होता है वो उसमें आपको रिमूव होते दिख जाएगा। आई होप कि मैं आप सभी को पानी की वैल्यू समझा पाई होंगी। सो आई वुड सजेस्ट चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ।